इस वक्त जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो तस्वीर दरअसल पीओजेके की है। पीओजेके जो लगातार सुर्खियों में रहा है और वहाँ पर आपको पाकिस्तान का झंडा दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान जो क्लेम करता है, जो झूठा ढकोसला देता रहता है कि आज़ाद कश्मीर है, उसकी तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो जितने भी घर इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। तीतवाल है ये, जहाँ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये पीओजेके वहाँ से मैं पहुंचा रही हूँ। और मैं आई कहाँ हूँ, दरअसल मैं आई हूँ माँ शारदा के दर्शन करने के लिए। ये तीतवाल में माँ शारदा का मंदिर बनाया गया है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ से 63 किलोमीटर की दूरी पर, माफ़ कीजिएगा 83 किलोमीटर की दूरी पर शारदा पीठ है, जिसका रखरखाव पाकिस्तान द्वारा नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर भी ये यहाँ जहाँ हम जा रहे हैं जिस मंदिर में, दरअसल उसमें मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है। आज़ादी से पहले जब आज़ादी के बाद मुझे कहना चाहिए, जब कबायली आए तो उन्होंने मंदिर को तहस नहस कर दिया, गुरुद्वारे को नुकसान पहुंचाया। और उसी के बाद दोबारा से 2021 में इस मंदिर को फिर से मंदिर का निर्माण किया गया और अब बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं माँ शारदा के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और देखिए गाड़ियाँ चलती हुई आपको वहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। ये जो गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, दरअसल ये रोड जो है ये पीओजेके में रोड है और वहीं की ये तस्वीर, वहीं के ये घर। और थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी तो बहुत सारे जो लोकल्स हैं वो मुझसे ये कह रहे थे कि जो बात भारत में है वो किसी और में नहीं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीओजेके भारत का है, पाकिस्तान का कब्ज़ा वहाँ से ख़त्म होना चाहिए और जम्मू कश्मीर जो है वो एक होना चाहिए। तो चलिए माँ शारदा के दर्शनों के लिए चलते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। इस वक्त हम एक ऐसी जगह है जहाँ पर अक्सर लोग पहुँच भी नहीं पाते हैं, ना उतनी अवेयरनेस है। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ एक तरफ पीओजेके है, आप को वो हम तस्वीर दिखाएंगे, और दूसरी तरफ ये माँ शारदा का मंदिर है जो कि LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर है। तीतवाल है ये जहाँ पर हम खड़े हैं। और इसी के बारे में और डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ एजाज अहमद खान हैं जो कि यहाँ पर केयरटेकर हैं, उनसे जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो एजाज भाई, ये मंदिर 2021 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और अब यहाँ पर आते हैं, मैंने देखा बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी आते हैं, श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि कैसे ये सारा काम शुरू हुआ। जी मैडम, ये जैसे ही मैंने आपसे कहा कि हमारी एक कमेटी है सेव शारदा कमेटी। जी, चलते हुए बात करें। जी। तो ये 76 साल के बाद इस मंदिर का एक हमें आया कि हम ऐसे एक मुल्क में रहते हैं जहाँ हर मजहब, हर कौम के लोग रहते हैं, हर नस्ल के लोग। तो ये मंदिर नई चीज नहीं है, बहुत पुराना मंदिर है, कई साल पुराना मंदिर है। तो कबायली रेड में इसको कबायली ने जला दिया था। फिर हमने ये हमारे रविंद्र पंडित जी सेव शारदा कमेटी के जो इसके हेड हैं, हम सब ने मिलकर, हम 3 मुस्लिम इस कमेटी में, एक सिख भाई हैं, 5 पंडित हैं, हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम फिर से एक मंदिर बनाएंगे। तो मैडम हमने इसका काम जो है 2021 में हमने लगाया। इसका फाउंडेशन स्टोन जो है हमारी रक्षा अंद्राबी जी ने रखा, जो वक्फ बोर्ड की मेंबर हैं। तो ये भाई हमारे साथ थे, तब से ये काम चलता है। 9 महीने में हमने इस मंदिर को कंप्लीट कर दिया। तो 2023 में हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने और LG साहब ने ऑनलाइन इसका इनॉग्रेशन किया। तो मैम ये जो मंदिर है ये बेस कैंप है, ये शारदा टेम्पल जो है ये बेस कैंप है। यहाँ से 1947 से पहले छड़ी मुबारक निकलती, जो हमारे POK में शारदा पीठ जो है मेन मंदिर, वो आप देखिए। तो 83 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ श्रद्धालु लोग रात को रुकते थे और सुबह यहाँ से छड़ी निकलती थी शारदा पीठ के लिए। तो 47 से ये बंद है। अब हमने एक शुरुआत की है कि हमारा ये जो मंदिर है, ये जो बेस कैंप है हमारा, ये कंप्लीट हो गया। हमारी दोनों सरकार, चाहे इस्लामाबाद हो चाहे दिल्ली हो, दोनों सरकारों से हमारी ये गुजारिश होगी कि अगर हम मुस्लिम जो हैं हम मक्का जा सकते हैं हजारों किलोमीटर दूर। हमारे सिख भाइयों के लिए एक अच्छा स्टेप उठाया गवर्नमेंट ने, उनके लिए करतारपुर कॉरिडोर का तर्ज पे एक रास्ता खोला, सिख भाई वहां जाते हैं। तो हमारे जो पंडित हिंदू भाई हैं, जो कर्नाटक वाले हैं, ये कश्मीरी पंडित हैं, वो इस बेस कैंप टीटवाल 83 किलोमीटर छोटा सा एक वक्फा है शारदा पीठ, क्योंकि उसको फिर से हमने बनाना है, वहां देखना है, पूजा होनी है। सरकार से अपील होगी कि हमारा ये वो मंदिर जो है शारदा पीठ POK में जो है वो फिर से दोबारा वो रास्ता खोला जाए, राहदारी खोली जाए। जी बिल्कुल। और ये यहाँ पर अब छड़ी मुबारक नहीं जाता है यहाँ से? नहीं, 47 से बंद है। जब कबायली रेड हुआ तो कबायलियों ने ये मंदिर जो है
और सिख ये गुरुद्वारा जो है सिख भाइयों का, ये दोनों चीजें थी, नई चीज नहीं है, पुराना मंदिर है। हमने इसको फिर से बनाने की कोशिश की है छोटी सी। तो छड़ी मुबारक जो हम चाहते हैं फिर इस बेस कैंप से निकल के हमारे शारदा पीठ जो पीओके में है वहां जानी चाहिए, जो हमारा मेन मंदिर है। ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारे कमेटी के मेंबर हैं, हमारे रविंद्र पंटा जी, मोंगा जी। और यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि ये शारदा पीठ जो है वो पीओके में है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा जो छठी सेंचुरी थी और 12वीं सेंचुरी थी, ये बहुत बड़ी टेंपल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। और जब मुगल आए और अफगान रूल आया, तब यहाँ पर जो यात्रा थी जिसका जिक्र अभी एजाज भाई कर रहे थे, वो थोड़ी सी कम हुई। लेकिन ये दोबारा से इसने जोर पकड़ा जब गुलाब सिंह जो थे, महाराजा गुलाब सिंह, उन्होंने कमान संभाली। और ये कहा जाता है कि पंडित ये कहते हैं कि जब किशन गंगा जो कि यहाँ पर रिवर है, और दूसरा मधुमती जो है, जिसे कथा काजी नागनर, कथा काजी नाग, अगर इन दोनों का जो संगम है, मिलन जी, उस संगम में अगर स्नान किया जाए तो पाप धुल जाते हैं। और 1947 में जो स्वामी नंदलाल जी थे, जो साधु थे, उन्होंने यहाँ की जो मूर्तियां थी उन्हें वो टिक्कर लेके चले गए, क्योंकि तब कबायलियों का हमला हुआ। तो टीटवाल, कुपवाड़ा, जो कि कुपवाड़ा में ही टीटवाल है, और यहाँ शारदा यात्री निवास, और साथ ही एक मंदिर, जिस मंदिर के बारे में हम बात कर रहे हैं। और जब यहाँ पर कबायली आ गए, उसके बाद सितंबर 2021 में सेव शारदा कमेटी ने दोबारा से इस मंदिर के निर्माण का बीड़ा उठाया, और फिर मार्च 2023 में जो मंदिर है उसका उद्घाटन होम मिनिस्टर द्वारा किया गया। चलिए आपको मां शारदा के भी दर्शन कराते हैं। और एक और बहुत बड़ी बात जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर, वो, और देखिए आपके लिए ये तस्वीर देखना भी जरूरी है। मां शारदा के दर्शन तो जरूरी हैं ही। ये तस्वीर जरा दिखाइए, ये पीओजेके है, जहां पर पीओजेके जो कि लगातार सुर्खियों में रहता है, जिसके बारे में हर कोई बात करता है। तो ये जो आप सामने मकान देख रहे हैं, इन मकानों को आप देखिए, ये मकान जो है ये पीओजेके में आते हैं। आपको और क्लोजली मैं दिखाती हूँ, जरा सा रुकिए। तो देखिए इस वक्त ये जो आपको अपने स्क्रीन पर चोटी दिखाई दे रही है, या ये जो मकान सामने की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा जो इलाका है ये पीओजेके कहलाता है। देखिए ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो पाकिस्तान का झंडा भी आपको दिखाई देगा। और आपको और क्लियर पिक्चर जो है वो हम दिखाते हैं यहाँ पर। और देखिए ये माँ शारदा है। सबसे पहले तो आप माँ शारदा के दर्शन कीजिए। और यहाँ पर पुजारी जी हैं, प्रणाम पुजारी जी, नमस्कार। और कितनी खूबसूरत तरीके से माँ को सजाया गया है वो आप देखिए। और पंडित जी आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड से। आप उत्तराखंड से हैं? तो यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो रोज आ जाते हैं यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए? करीबन 100-200। करीबन 100-200 रोज। जी। अच्छा, आप बताइए मंदिर में पूजा कितने बजे होती है? कैसे यहाँ पर आपका ये पूरा कार्यक्रम, मंदिर कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है, वो सब के बारे में आप बताइए मुझे जरा। मंदिर सुबह 6 बजे के आसपास वगैरह खुल जाता है और शाम को 7:30 वगैरह बंद होता है। पूरे दिन खुला रहता है उसके बाद? हाँ। और बताइए आपने मंदिर के बारे में और क्या सुना, क्या महसूस किया? यहाँ पर उत्तराखंड से इतनी दूर आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपने यहाँ पर क्या महसूस किया? माँ की महिमा के बारे में बताइए। एकदम मुस्कुराती हुई माँ की जो मूर्ति है वो हम देख पा रहे हैं, तो बताइए उसके बारे में थोड़ा सा। यहाँ आके तो बहुत अच्छा लगा। ये पहले तीर्थ जगह ही कहलाती थी, तो तीर्थ जगह जाने में तो बहुत ही, और एक नीचे किशनगंगा घाट भी है, बहुत सुंदर पवित्र स्थान है। तो यहाँ पे माता का बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए माता के दर्शन कीजिए, माँ शारदा के ये एक्सक्लूसिव दर्शन मैं इस वक्त आपको करा रही हूँ। जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाते हैं उन्हें भी यहाँ पर हम दर्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब हम शारदा पीठ की बात करते हैं तो वो पीओके में है। और यहाँ पर ये बेस कैंप, जी जी जी, ये आपको शंकराचार्य दिखाई दे रहे हैं, जिनके मठ में माता की जो मूर्ति है उसे संभाल कर रखा गया। और यहाँ इस मंदिर के साथ काफी जुड़ाव भी है। ये जो माँ के साथ शंकराचार्य का जुड़ाव है उसके बारे में पंडित जी थोड़ा सा बताइए आप। ये ईस्वी के पूर्व जो शंकराचार्य थे, तो इन्होंने माता जी का स्थापना किया था। ये एक स्थापित जगह थी, और जो मेन जो शारदा मंदिर है वो भी स्थापित था शंकराचार्य जी का। तो ये रहने वाले श्रृंगेरी के थे, तो इन्होंने करीबन 25 या 30 अवस्था तक 4 पीठों की स्थापना कर दी। जी। तो यहाँ पर मंदिर के रखरखाव में किसी तरह की चुनौती आती है? कोई दिक्कत, समस्या? नहीं। नहीं?
पूरा सपोर्ट मिलता है सबसे। बिल्कुल सपोर्ट मिलता है यहाँ के लोगों से, यहाँ हाँ। के नागरिकों से बहुत सपोर्ट मिलता है। बहुत सपोर्ट मिलता है, जैसे कि कैसे कैसे? आप ही देख लिए हमारे जो एजाज सर जी हैं, हाँ। यहीं के लोकल होते ही आप सर ने मंदिर को देखा, मंदिर बनवाया, तो इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। होम स्टे होता है। जी जी जी, तो ये माँ शारदा का मंदिर जो कि तीतवाल कुपवाड़ा में आता है, और दूर दूर से जो भक्त हैं वो यहाँ आते हैं। आने में किसी तरह की कोई असुविधा नहीं है। और जैसा कि पंडित जी अभी बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं, लोकल कम्युनिटी है, वो किस तरह से यहाँ मंदिर के रखरखाव में जो है वो मदद करती है। पंडित जी मैं जाती हूँ, आप मुझे भी प्रसाद दे दीजिए थोड़ा सा। मैं भी माता रानी को प्रणाम कर लेती हूँ और मुझे भी आप थोड़ा सा प्रसाद दे दीजिएगा। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। पी लीजिए। अस्तु भस्म। ओम श्री सत्य लक्ष्मी सपद्याम बहुरात्रि पाष्टाटनुपम सिनो व्यापन्वानि संतिधानम ओम मंत्राणम सर्वलोकम हरि ओम। थोड़ा आरती कर लीजिए माता जी जी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ सार्थिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडं मंडलाकारं चराचरं तत्पदं दर्शितं देनं तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। बोल गुरु महाराज की जय, बोल शारदा माता की जय, बोल सरस्वती माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, बोल साचे दरबार की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। आरती लीजिए। तो देखिए माँ शारदा की बहुत ही भव्य खूबसूरत प्रतिमा है, और यहाँ पर आकर मन को बड़ा सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं अपनी मनोकामना यहाँ पर लेकर। और ये मंदिर जो है, इस मंदिर को नष्ट करने की, नुकसान पहुंचाने की बार बार कोशिश की गई, लेकिन इसे आप माँ की कृपा ही मानिए कि हर बार मंदिर जो है दोबारा से बनाया गया, और इस बार बहुत ही भव्य मंदिर बनाया गया है। पूजा अर्चना जो है वो लगातार होती है। देखिए, और ये इधर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अब आप देखिए, एक तरफ माँ शारदा का ये मंदिर है और दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है जो ये ऊंचा, ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आपको हम दिखाते हैं। अब जो आप ये देख पा रहे हैं ना, ये पीओके है, यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। तो जो घर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे घर, ऊपर की तरफ एक फ्लैग भी है, झंडा भी है, आपको दिखाई देगा झंडा। और देखिए ये बच्चे जो हैं स्कूल से इस वक्त घर जा रहे हैं, इनके स्कूल की छुट्टी हुई है, और यहाँ पर आपको बच्चे भी घर जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो ये पाकिस्तान की साइड है जहाँ पर ये बच्चे जो हैं स्कूल से पढ़कर जा रहे हैं। दरअसल बीच में जो है वो किशन गंगा रिवर है, यानी किशन गंगा है बीच में। थोड़ा आगे से आपको और तस्वीर दिखाती हूँ यहाँ पर मैं, ताकि आपको और क्लियरली यहाँ पर चीज़ों को देखने और समझने का मौका मिले। तो आप बच्चों को देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ इनके स्कूल में छुट्टी हुई है, तो ये घर जाते हुए बच्चे स्कूल के यूनिफॉर्म में। पीओजेके की तस्वीर है ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं। लोगों की आवाजाही आपको वहाँ पर दिखाई दे रही है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आपको गाड़ियाँ चलते हुए दिखाई देंगी। अगर आप ऊपर रोड की तरफ नज़र डालेंगे तो आपको जो गाड़ियाँ हैं वो रोड पर आपको दिखाई देंगी। इसके अलावा
आप देखिए ऊपर जितने भी घर हैं वो आप देख पा रहे हैं। लोगों की आवाजाही, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि लोगों की आवाजाही भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। बड़ी संख्या में जो बच्चे थे पहले वो जा रहे थे, अब वहाँ पर आप कुछ और बच्चों को भी देख पाएंगे। मैं आपको और क्लोजली यहाँ पर दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बहुत ही, और देखिए उधर झंडा भी आपको दिखाई दे रहा है, झंडा आपको दिखाई दे रहा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि झंडा आप देखें, तो ये झंडा देखिए आप, दो झंडे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब ये दो झंडे किसके हैं? एक झंडा तो पाकिस्तान का है और दूसरा झंडा जिसे पाकिस्तान क्लेम करता है तो वो भारत का जम्मू कश्मीर, लेकिन पाकिस्तान क्लेम करता है ये आज़ाद कश्मीर है, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर इसे क्लेम करता है। हालांकि वहाँ पर कितने ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं किसी से छिपा नहीं है। और यहाँ पर आपको बहुत कुछ जो लाइफ है वहाँ की वो आपको क्लियरली दिखाई देगी। आप देखिए ज़रा, घर आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, देखिए घर, रोड्स, वाहनों की आवाजाही। उधर आप देखेंगे तो आपको फ्लैग दिखाई दे रहा होगा, उधर की तरफ आप देखेंगे तो। और यहाँ पर आपको मूवमेंट दिखाई देगी, लोगों के जो किस तरह की लाइफ है उधर की तरफ, वो आपको यहाँ से उसकी एक झलक दिखाई देगी। और जो सब कुछ आ जाइए एजाज भाई, आ जाइए आप। तो पीओके के एकदम सामने ये मंदिर है। जी। क्या यहाँ पर किस तरह से एक तरफ पीओके दिखाई देता है, इधर आप लोग रहते हैं, बार बार अब ये भी डिस्कशन हो रहा है कि भाई पीओके जो है वो भारत में आना चाहिए, यहाँ पे लोगों के रिश्तेदार हैं पीओके में। जी मैडम, सबसे पहली चीज तो ये बिल्कुल, ये जब 1947 में पार्टीशन हुआ तो आधे लोग वहाँ रह गए, आधे इधर, बिल्कुल रिलेटिव हैं एक दूसरे के। हाँ। तो दूसरी बात है कि पीओके यहाँ आना चाहिए, आना नहीं चाहिए, वो है ही हमारा, उनको छोड़ना चाहिए या हमें लेना चाहिए, तो है ही हमारा, बिल्कुल ही हमारी चीज है ये। जी जी जी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, वो हमारा है, ऑक्युपाइड कश्मीर। जी जी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये वैसे तो पाकिस्तान पीओके में बड़ा क्लेम करता है कि भाई बहुत उसने आज़ाद कश्मीर होने का उसका दम करता है, लेकिन वहाँ पर जो राइट्स हैं, आप जब अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं एजाज भाई जी। उधर की तस्वीरों के साथ, तो आप क्या पाते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमसे ज्यादा किसी और जगह आज़ादी हो। ये एक ढोंग रचा रखा है गुलामी का, ऐसे तो हमें कुछ लग नहीं रहा है। हम तो बड़े फ्री, मतलब हमें यहाँ कोई धर्म मजहब कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती है। हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, किसी तरह की कोई पाबंदी तो है नहीं हमारे ऊपर। हम मिल बैठ के एक ही थाली में खाने वाले लोग हैं। तो मुस्लिम हो के भी उनमें भेदभाव किसी हद तक है, काफ़ी उनमें आटे की लाइनें वहाँ लगती हैं, चावल नहीं मिल रहा है मजदूरी करने के लिए, अगर वो दुबई तक चले जाते हैं तो इसका मतलब है वहाँ मुल्क गरीब है, गुर्बत तो है। हमारे तो माशाल्लाह सभी लोग, हर घर में तो 2 टाइम का खाना तो आराम से सभी लोग खाते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। हम अपनी जगह बड़े सेटिस्फाई, बड़े खुश हैं और बड़े मुतमईन हैं अपने मुल्क से। आप क्या चाहते हैं, अब मंदिर को किस तरह से आगे प्रमोट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँच पाएँ? आपका क्या आपने सोचा है मंदिर के आगे, मंदिर को बढ़ाने को लेकर, इसकी पब्लिसिटी के लिए कुछ स्पेशली सोचा है आपने? मैम, आपके माध्यम से हम पूरे हिंदुस्तान को ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप आइए। 76 साल पुराना मंदिर जो है टीटवाल में जो बंद पड़ा था, हमने फिर से, हमारी कमेटी ने इसको बनाया, और जो 700 साल पुराना हमारा मंदिर है पीओके, उसको खोलना चाहिए। और जितने भी हमारे श्रद्धालु भाई, यात्री भाई हैं, वो यहाँ आने चाहिए। इससे हमारे इलाके की डेवलपमेंट होगी, हमारे लोगों के जो बेरोजगार बच्चे हैं इनको रोजगार मिलेगा, तरक्की होगी, इस इलाके की बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है और हो रही है इसकी वजह से। और यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, मंदिर और गुरुद्वारा दोनों साथ दोनों है। चीजें हम MMG, हम तीनों चीजें करने जा रहे हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। जी जी। तो चूंकि सबसे पहले हमने, हमारी कमेटी ने जो है गुरुद्वारा बनाया, उसके बाद मंदिर, अब हमारा नेक्स्ट जो है हम मस्जिद भी बनाना चाहते हैं यहाँ पे, ताकि तीनों मजहब के लोग जो हैं वो इकट्ठा बैठ के अपने अपनी जगहों पे इबादत करें। किसी को कोई पाबंदी है ना नमाज पढ़ने से, ना माथा टेकने से, ना ग्रंथ पाक पढ़ने से। फिर शाम को अपनी इबादत से फारिग होके कम इस लान में सभी मजहब के लोग बैठें, और अच्छा लगेगा, प्यार बढ़ेगा। अच्छा जी। तो कब तक आप ये ऐसा करने का मन? हम जिंदा हैं, हमने स्टार्ट तो किया, अब हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको चलाना चाहिए, ये मैसेज तो उन तक रहना चाहिए कि भाई हमारे जो उन्होंने ये चीज़ें चलाई हैं तो आगे उनको लेके बढ़ना है। जब तक हम जिंदा हैं हम तो चलाएंगे इसी तरह से, तीनों मजहब के लोगों को लेके चलेंगे हम, हिंदू, मुस्लिम, सिख। तो यहाँ पे हिंदू रहते हैं भाई? जी रहते थे, अभी तो
कुछ 47 में और कुछ 90s में हमारे खत्री भाई चले गए हैं, सिख भाई भी अभी वापस आना चाहते हैं, आ रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसी दिक्कत तो है नहीं, आना चाहिए सबको, हम सबको वेलकम करते हैं, वापस आइए अपने घरों पे, आपकी ज़मीन है, यहाँ पे आप बैठिए आके। आप चाहते हैं कि वो लोग, और सिख भाई तो रहते हैं वैसे भी यहाँ, हमारा जो तरबोनी गाँव है उसमें तो सिख भाई रह रहे हैं। जी जी, तो आ जाते हैं यहाँ गुरुद्वारे में, आ जाते हैं जी बिल्कुल, उनको तो हर संडे यहाँ अच्छा होता है, उनका पाठ पूजा सब कुछ जैसे होता है उनके मजहब के हिसाब से। और वैसाखी पे भी अच्छा प्रोग्राम होता है उनका, गुरुद्वारे में आते हैं वो। अच्छा, ये गुरुद्वारे की तस्वीर है यहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका जिक्र अभी एजाज भाई जो है वो कर रहे थे कि यहाँ पर कितनी सिख फैमिली रहती है। ये श्री गुरु तेग बहादुर साहब का ये गुरुद्वारा है। सिख फैमिली काफी, उनके 2 गांव है यहाँ पे। जी जी, तो कितने होंगे, नंबर कितना होगा? मुझे लगता है ये कोई 2000 से ऊपर फैमिली होनी चाहिए उनकी। अच्छा जी, चूल्हे जिसे हम कहते हैं, जी 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 जी, इतने होने चाहिए। तो अब आप ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पे तो मंदिर बन गया, लेकिन जो शारदा पीठ पीओके में है जी, वहां पर भी अब यहाँ दोबारा से छड़ी मुबारक शुरू होना चाहिए। जी, हमारी बस सबसे प्रायोरिटी उसी चीज पे, हम पहले से हमने अर्ज किया आपसे कि हम हमारे ऑनरेबल मोदी जी, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी से, डिफेंस मिनिस्टर साहब से हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि आने वाले समय में हमारी ये यात्रा जो है फिर से बहाल की जाए, ताकि हमारे हिंदू भाई जो हैं वो हमारे शारदा पीठ पे जाए। जी 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 जी, दिक्कतें किस तरह की आई भाई जब आप ये मंदिर को दोबारा से बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो किस तरह की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा उस समय? देखिए, हमें कोई दिक्कत किसी तरह, अगर दिक्कत आती तो आप देख सकते हैं कि LOC बॉर्डर टीटवाल में, मुस्लिम मेजॉरिटी में, JNK में, और खास करके LOC पे मंदिर बनना या मुस्लिम मेजॉरिटी में ये फाय होती हैं, लोगों की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आई होती तो मंदिर नहीं बनता, लेकिन मुस्लिम भाइयों ने कांधे से कांधा मिला के ये मंदिर बनवाने में हेल्प करी है, सब कमेटी की। जी जी, कोई दिक्कत, किसी तरह की दिक्कत नहीं, बल्कि हमें तो खुशी है इससे, हमारे हिंदू भाई आ रहे हैं, हमारा प्यार बढ़ रहा है, बट रहा है, हमारी औरतें एक दूसरे के साथ बैठ रही हैं, लोग मिल रहे हैं एक दूसरे को, डेवलपमेंट हो रही है, बड़ी चीज़ है। हम उम्मीद रखते हैं हमारी रोडें बनेंगी अच्छे से, हमारे यहाँ होम स्टे लगेंगे, हमारे बेरोजगार बच्चों को इससे रोजगार मिलेगा। उम्मीद रखते हैं हम सरकार से कि इस मंदिर की वजह से, वैसे भी सरकार बहुत बॉर्डरों पे काम कर रही है, लेकिन इस मंदिर की वजह से और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। शुक्रिया एजाज भाई कि आपने बात की है। और शारदा पीठ मंदिर, ये जिसे यहाँ पर आप जानते हैं शारदा पीठ वैसे तो पीओके में है, लेकिन यहाँ पर एजाज भाई जैसे लोगों ने कोशिश की है कि जहाँ से छड़ी मुबारक की शुरुआत होती थी वहाँ पर एक और मंदिर, और पहले भी कबायलियों के हमले से पहले भी यहाँ पर मंदिर और गुरुद्वारा था, तो ये गुरुद्वारा है, ये मंदिर है। और एजाज भाई यहाँ पर, एजाज भाई मैं इसे क्लोज करूँ, एक छोटी सी बात आपसे करना चाह रही थी, क्योंकि आप इस मंदिर के केयर टेकर हैं। बीते दिनों में वक्फ को लेकर बड़ा डिस्कशन हुआ है, उसमें लोगों को बड़ी आपत्ति हो गई है कि भाई नॉन मुस्लिम क्या करेंगे उसमें। आप क्योंकि खुद एक ऐसे मंदिर को मैनेज करते हैं, आपको क्या लगता है इस तरह की बातें जो करते उस हैं? बिल में ऐसी कोई चीज तो हमें दिखी नहीं जिसमें मुस्लिम लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए, दिख तो नहीं रहा है, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे, अगर कहीं दिक्कत आई तो हम भी सरकार के पास जाएंगे कि हमें दिक्कत आ रही है, लेकिन अभी आज की डेट में ऐसा हमें कुछ लग नहीं रहा है, जब लगेगा तो हम बोलेंगे। मैं आपसे पता है ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि देखिए एक तरफ वो भारतीय तिरंगा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप तिरंगा देखिए, तिरंगा आपको दिखाई दे रहा होगा, और ऊपर की तरफ रोड दिखाई दे रही होगी आपको। मैं आपसे इसलिए पूछ रही थी क्योंकि एक मंदिर का रख रखाव आप करते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो ना आपका मजहब कम होता है, ना हिंदुओं का मजहब कम नहीं, होता किसी तरह कम नहीं हो सकता हमारा मजहब। देखिए, हमारे अजमेर शरीफ में जाइए तो वहाँ मैंने अक्सर वहाँ देखा, मेजॉरिटी में तो गैर मुस्लिम लोग वहाँ होते हैं, मना नहीं है वहाँ। और यहाँ अगर मैं यहाँ मंदिर की रखवाली कर रहा हूँ तो एक हिंदू लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, यकीन रखा, तो उनका बड़ापन है कि मुस्लिम पे उन्होंने भरोसा किया, लोकलों ने। और एज ए लोकल मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं इसकी रखवाली अपने घर से भी ज्यादा करूँ, ये तो मेरा फर्ज है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, लोकल हूँ, सरकार की तरफ से भी हूँ, कमेटी की तरफ से भी हूँ मैं, और ये मेरा फर्ज है। और मुझे बड़ा फख्र और खुशी हो रही है इस बात के लिए कि मैं एक अच्छा हिंदुस्तानी हूँ, एक अच्छा इंसान हूँ। मजहब अपनी अपनी जगह है, कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, किसी को रोक नहीं है अपने मजहब पे ना जाने की या जाने की। बट एक इंसान हमारे इस्लाम में है कि दूसरे के मजहब की इज्जत करो, मैं तो उसी को फॉलो कर रहा हूँ। ये तो हमारे इस्लाम में लिखा है, हमारे कुरान पाक में लिखा है, हमारे हर जगह बयान किया गया है कि दूसरे के मजहब की इज्जत करो, दूसरे की चीज की हिफाजत करो। मैं तो वही कर रहा हूँ जो हमारे मजहब में है, इससे तो बड़ा मुझे खुशी है और फख्र हो रहा है जी। मैंने आपसे सवाल जानबूझ के इसीलिए पूछा कि
इतना धर्म को लेकर कि भाई आपने नॉन मुस्लिम बैठा दिए, इतनी राजनीति हुई, आप मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिले जो कि खुद एक हिंदू मंदिर के केयरटेकर हैं, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा और आपकी बातें सुन के काफी अच्छा लग रहा है। आप ऐसे लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगे देखिए जो मैम, ये तो इस चीज को मैं अपने हद तक नहीं मानूंगा कि नॉन मुस्लिम बैठा दी। देखिए हम एक हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ सिख भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं। जब हम एक मुल्क में रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, तो किसी चीज पे किसी का अगर कंट्रोल रहे, इसमें दिक्कत वाली कौन सी बात है। अगर मैं एक मुसलमान यहाँ पे एक मंदिर की रखवाली कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, हर तरह से गुरुद्वारे को भी मैं देख रहा हूँ, मुझे नहीं, हाँ आप तो मंदिर और गुरुद्वारे दोनों की देख रहे हैं। हाँ, मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं होनी चाहिए ना दिक्कत। इसमें किस चीज की दिक्कत? जब एक मुल्क में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, तो दिक्कत तो किसी चीज की नहीं होनी चाहिए। हाँ, डिपेंड ये है कि कौन बंदा किस तरह से चला रहा है उस चीज को, ये भी सोचने वाली बात है कि कल को अगर मुस्लिम के ऊपर अगर किसी हिंदू भाई को बैठा दिया और उसका चलाने का तरीका गलत हुआ, तो हम उसको नहीं मानेंगे, वो गलत चीज है। अगर वो हमारी तरह दिल की मन से साफ तरह से चलाएगा तो हम वेलकम करते हैं उस चीज को। हाँ, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, बिल्कुल साफ और शफाफ तरीके से अगर वो चलाएगा हम वेलकम करते हैं उस चीज को, जैसे हम चला रहे हैं। हाँ, कुछ लोग बीच में होते हैं, इसको भड़काने की जरूरत नहीं। आप आगे देखिए इसके रिजल्ट क्या आएंगे। गलत है तो हम बोलेंगे गलत है, सही है तो हम बोलेंगे वेलकम। तो पहले ही से मतलब एग्जाम देने से पहले ही रिजल्ट नहीं देखना चाहिए। जी बिल्कुल, पहले एग्जाम दीजिए, रिजल्ट देखिए, गलत है तो गलत, सही है तो सही है। बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा ये बताइए, पीओजेके में रिलेटिव्स हैं आपके? जी हाँ, बिल्कुल है। बात होती है, वीडियो कॉल वगैरह हो जाता है, क्या बताते हैं? हाँ जी, बात पहले होती थी, अभी भी बीच में लोग कर लेते हैं बात, बट ये कि वो अपनी जगह बैठे, हम अपनी जगह बड़े खुश मुतमईन जी, बात करके क्या मिलेगा जी। तो एक दूसरे को बताते नहीं है कि यहाँ पे लाइफ कैसी है, वहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है मैम। 2018 से पहले वो लोग यहाँ आते थे। अच्छा। ये एक बड़ी अच्छी कहानी सुन लीजिए, आपका समय थोड़ा सा लूंगा। और कुछ लोग यहाँ से वहां जाते थे, कंफ्यूजन था। उधर चलते हैं ताकि उधर की तस्वीरें भी दिखती रहेंगी और आप और हम बात भी कर पाएंगे। जी मैम, उनको एक कंफ्यूजन था, एक फैलाया गया था थ्रू मीडिया, आप चाहे किसी भी तरह से जी इधर आ जाइए, तो फैलाया गया था कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, वहाँ नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, अच्छा, वहाँ बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं। थी मिलिटेंसी, हम इसको मना नहीं करेंगे, ये दोनों तरफ से होता है कि अगर आप मुझे पत्थर मारेंगे तो आपको ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि मैं आपको माला लेके जाऊंगा, ये दोनों तरफ से होता है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई चीज नहीं है। लेकिन उन चीजों को ये था, उन लोगों को था, उनको पढ़ाया जाता था। वो लोग जब आए 2018 मतलब 2006 से आना उन्होंने स्टार्ट किया अपने रिश्तेदारों के घर। जब उन्होंने आगे यहाँ देखा, यहाँ के हालात, यहाँ के लोग, यहाँ की आर्मी, यहाँ की पुलिस, ज्यादा बदनाम किया गया था इंडियन आर्मी को। जब उन्होंने देखा भाई ये तो एक ही थाली में खाने वाले लोग हैं, उनको इतनी रिस्पेक्ट यहाँ मिली आर्मी से, हम लोगों से, हमारे हिंदू भाइयों से। बहुत सारे लोग मैंने जाते हुए रोते हुए देखे कि हम वापस नहीं जाना चाहते हैं। मैं खुद भी गया हूँ इस परमिट पे पाकिस्तान में, और हम वहां और रुकना नहीं चाहते थे। ये फर्क है जी, वो जाना नहीं चाहते थे और हम वहां रहना नहीं चाहते थे। फर्क ये देखा कि हम बड़े जी खुले डुल्ले माहौल के लोग हैं, बड़े आराम शांति से रहने वाले। वहाँ हर तरह की पाबंदियां जी, और वहाँ हमने देखा कुछ इतना प्यार मोहब्बत तो है नहीं, अपनी ही खींचा तानी भागम भागी में लोग लगे। किसी को किसी के, आज के जमाने में अपना समय और अपना पैसा देना बहुत टफ काम है जी, वो वहाँ कोई देना नहीं चाहता है। हम समय में यहाँ दे रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, तो मन को शांति मिल रही है, वो चीज हमने वहाँ देखी नहीं। और वो लोग जो है, वो जब उन्होंने आके यहाँ के हालात देखे, यार किसी चीज, ना तो नमाज पे पाबंदी है, ना तो किसी जगह जाने में पाबंदी है, वो तो बड़े, उन्होंने कहा हमने तो कुछ और देखा, कुछ और सुना, यहाँ तो कुछ और है। तो उसके बाद बड़ी शांति होगी जी। अब यहाँ भी लोग ठंडे हैं, वहां भी ठंडे, आराम से बैठे, शांति से बैठे। तो आपको लगता है कि पीओके, जब आप गए थे, कब गए थे आप? मैं 2014 में गया था। आप 2014 में गए, तो आपने क्या क्या देखा? पीओके देखा या आगे भी? पीओके भी देखा, मैं आगे तक भी चला गया था। है तो परमिट पे पाबंदी है, बट किसी वो चला ही गया था मैं आगे, वो इस्लामाबाद वगैरह भी शौक था मुझे, मेन शारदा पीठ जाने का। मैं वहां तक भी गया हूँ। मैं शायद पहला मुसलमान हूँ या इस इलाके का पहला आदमी जो मेन शारदा पीठ भी गया हूँ। हाँ जी, मैं वहाँ स्ट्रक्चर पूरा देखा, पुराने खंडरात, यूनिवर्सिटी थी वहाँ, जैसे आपने बताया भी है, मंदिर था वहाँ, तो मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे पास बहुत सारे फोटो भी हो सकते हैं कहीं, तो मैंने मुजफ्फराबाद भी देखा, इस्लामाबाद सभी देखा, लेकिन अपना देश तो अपना ही होता है, अपना घर अपना ही है बस। तो वहाँ कैसा था, विकास कितना दिखा? नहीं, विकास देखिए, हमारा मुल्क बड़ा डेवलप है। बेसिक चीज ये है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं, जैसे पानी आप ले लीजिए, रोड आप ले लीजिए,
पानी हमारा है, हम बिजली पैदा करते हैं, रेवेन्यू भी हम खुद ही लेते हैं, अपने ऊपर लगाते हैं। अगर हमारे जंगलात हैं, हमारी कोई चीज भी, रोड है, उसका रेवेन्यू भी तो हम खुद ही ले रहे हैं, हम रोड भी बनाते हैं और पैसा भी खुद ही ले रहे हैं। तरक्की कर रहा है हमारा मुल्क। वहाँ ऐसा मैंने नहीं देखा। रोड सामने आप देख रहे हैं, रोड चाइना की है, रेवेन्यू तो चाइना ही लेगा ना। उनको लॉलीपॉप दिखा दिया, तुम्हारी रोड बन गई, भाई बड़े खुश हैं, बड़ी अच्छी रोड है जी, बड़ी एकदम ब्लैक टॉप, ये वो बिजली है किसी और कंट्री ने बनाई है, उनको लाइट तो दिखा दी, बट उनको ये पता नहीं, काफी सालों के बाद पता चलेगा भाई अंदर से तो हम खोखले हो रहे हैं। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है वहाँ पर। हम बड़े जी तरक्की याफ्ता, बड़े डेवलप लोग हैं, उनके बनिस्बत मुझे कोई चिढ़ नहीं है उनसे, नफरत नहीं है उनसे, बट ये जो सच है मैं वही बोलूंगा। जी जी जी। हमने काफी तरक्की की और हम आगे भी बहुत तरक्की करें। हमारा मुल्क तो बहुत आगे चला गया है जी, वो तो बड़ी लंबी रेस है। आप ये मान के चलें कि मैंने जब स्टार्ट किया दौड़ना, मैं आज की डेट में कुपवाड़ा पार कर लिया। अभी एक बंदा आज टीटवाल से दौड़ना शुरू करेगा, जब वो कुपवाड़ा मेरे पास पहुंचेगा तब तक मैं जम्मू पहुंच जाऊंगा। यही फर्क है हम में और उनमें। बहुत बढ़िया बातें एजाज भाई आपने की हैं, और ये तस्वीरें देखने के बाद, और आप ये बातें कर भी किसके बैकग्राउंड में रहे हैं कि पीछे पीओजेके दिखाई दे रहा है, यहाँ पे खड़े होके, क्योंकि आप वहाँ भी गए हैं, आप भारत में रहते हैं, आप दोनों तरफ की तस्वीर को अच्छी तरह से बयां कर पाए, समझा पाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।